नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ मैं हूं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव जीत गए हैं। उपाध्यक्ष चुनाव के लिए 368 वोट डाले गए, जिसमें से नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि एसपी के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर का चुनाव जीतने के बाद नितिन अग्रवाल ने सीएम योगी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि 2022 विधानसभा की तस्वीर इस समय सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सीएम योगी यही नहीं रुके और समाजवादी पार्टी पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप पर भी जमकर बरसे और कहा कि एसपी युवाओं को मौका नहीं देती और सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। लेकिन अगर यह नाम 4 साल पहले 3 साल पहले समाजवादी पार्टी सदन के सामने रखी होती तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि आप लोगों ने धोखा किया है। वहीं नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। रामगोविंद चौधरी ने कहा, संसदीय इतिहास में आज का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा और आज सदन में भाजपा का पिछड़ी जाति विरोधी चेहरा दिखाई दिया और बीजेपी जब से सत्ता में आई है संविधान, नियम, कानून सभी परंपराओं को खत्म कर रही है। नितिन अग्रवाल को संख्या बल के आधार पर उपाध्यक्ष बनाया गया, ये पूर्ण रूप से अनैतिक है। जो सवेरे मैंने आपसे आग्रह किया था कि इतिहास, संसदीय इतिहास जो उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि सर्वसम्मत होता इन लोगों ने नाम नहीं दिया। साहब, आप नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी ने जहां योगी सरकार पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया और विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन वहीं कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने मतदान कर अपने बागी तेवर दिखाए हैं। क्यों नहीं अब तक मंत्री की बर्खास्तगी हुई? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? 3 कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठा है। उसकी बात सुनने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए सरकार के पास कहीं कोई एजेंडा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सरकार हर विषय और मुद्दों से भागकर दूसरी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहती है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है? मात्र 2 महीने के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव, क्या संदेश देना चाहती है? ये सरकार अगर महंगाई पर चर्चा करती, ये सरकार अगर बेरोजगारी पर चर्चा करती, ये सरकार अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा करती, तब तो लगता है कि विधानसभा सत्र बुलाने का कोई मतलब है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम योगी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कल्याण सिंह को नमन किया और राजनीति में उनके योगदान को याद किया। 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 6 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदंड स्थापित किए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। कृषि बिल, किसानों की समस्याएं और लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन हुआ, जिसका असर यूपी में भी देखने को मिला और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से कई जगहों पर लोगों को आने जाने में परेशानियां हुई। ऐसा ही नजारा नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर दिखा, जहां बड़ी संख्या में ही किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने के लिए निकले थे। इसी तरह प्रदेश में कई जगहों पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेंगी। जो किसानों के मुद्दे हैं उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री संजय बालियान ने कहा कि लखीमपुर हिंसा में जांच चल रही है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आंदोलन तो पूरे 1 साल से चल रहा है और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है
तो मेरे विचार से इस तरह से तो हर बात के ऊपर इस्तीफा ठीक नहीं है। जो भी है जांच चल रही है, जिसका भी दोष होगा दोनों तरफ से उसमें उचित कानूनी कार्रवाई होगी। इस्तीफे का सवाल तो मेरे विचार से पैदा इसमें नहीं होता। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि कहीं भी रेल यातायात बाधित नहीं है और संवेदनशील जिलों में सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे प्रदेश में 160 कंपनी पीएसी, 9 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई है। इसके साथ ही प्रशांत कुमार ने कहा कि किसान संगठनों से अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं और कुछ जगहों पर एहतियातन कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहीं भी यातायात बाधित नहीं है। कुछ जगहों पर किसान जब रेल नहीं जा रही थी तो सिंबॉलिक उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। वहाँ तत्काल हमारे अधिकारी पहुँच के उन लोगों ने उनसे पत्रक ले लिया है और शुरुआती दिनों से ही किसानों के साथ संवाद बना के उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन चल रही है और जिसका परिणाम है कि अभी तक कहीं भी पूरे किसान आंदोलन के तहत हिंसा नहीं हुई है। फिर भी एहतियातन लगभग 160 कंपनी पीएसी तथा 9 कंपनी पैरामिलिट्री लगाई गई है। शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कोर्ट में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की हत्या से कोर्ट में हड़कंप मच गया। वकील के शव के पास तमंचा मिला है। आनन फानन में डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, जब फॉरेंसिक टीम के जरिए हत्या के सुराग खंगाले जा रहे हैं। वहीं मामले में एसपी ने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बॉडी यहाँ से भिजवा दी गई है। 3 डॉक्टरों के पैनल से उसका पीएम कराया जाएगा वीडियोग्राफी के साथ में, और जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगी उसके आधार पर आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। यहाँ पे तब तक पूछताछ में और भी कुछ तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर हम निकाल देंगे। अभी तक तो जितनी बात आ रही कि वकील साहब अकेले सामने खड़े थे और कोई सवाल जवाब मांग रहे थे तो फाइल में, और तब तक उस बाबू ने कहा कि साहब उनके आसपास कोई था नहीं और तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है ये थोड़ा और जब थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा ये तो ये क्लर्क है तो उसके बाद और भी कुछ बातें पता लग सकती हैं। शाहजहांपुर में कोर्ट में हुई वकील की हत्या पर अखिलेश यादव और मायावती ने सरकार पर निशाना साधा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, शाहजहांपुर में कोर्ट में ही एक वकील की सरेआम हत्या ने एनकाउंटर सरकार के झूठे प्रचार का सच जनता के सामने लाकर रख दिया है। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हो गया है। मायावती ने भी अपने ट्वीट में लिखा, यूपी के जिला शाहजहांपुर के कोर्ट परिसर में वकील की आज दिन दहाड़े हुई हत्या अति दुखद और शर्मनाक है, जो यहाँ की बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति और सरकार के दावों की पोल खोलती है। अब यही सवाल उठता है कि यूपी में आखिर सुरक्षित कौन? राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे आम जीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ ऑफिस और महिला थाने में पानी भर गया। सेक्टर 39 में बने दोनों सरकारी भवनों में जल भराव हो गया। यहाँ पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जल भराव के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में बारिश के बाद क्या हाल होता है, ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। इस समय हम सीएमओ कार्यालय में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पर 2